देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। आज 27 दिसंबर है। ये वो दिन है जब कायनात ने एक ऐसे इंसान को जन्म दिया जिसने लफ्ज़ों को जान बख्शी, जज्बात को चेहरा दिया और दर्द को शायरी बना दिया। आज गालिब का जन्मदिन है। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब, वो शख्स जिसके अशार में खुद ही इश्क, जुदाई, ईमान और दर्द सब एक साथ धड़कते हैं। और मैं आज दिल्ली में हूँ, उस दिल्ली में जिसने गालिब को पाला, फिर उसके दुखों की गवाह बनी और आज भी उसके नाम पर सांस लेती है। मैंने अपने इस रूहानी सफ़र का आगाज़ बंगला वाली मस्जिद में ज़हर की नमाज से किया। नमाज के बाद जब हाथ दुआ के लिए उठे, दिल में एक ही सदा गूंजी, खुदा करे ये शहर हमेशा ज़िंदा रहे, क्योंकि यहाँ एक अजीम रूह आज भी बेदार है। नमाज के बाद मैं पूछा, इसी मस्जिद के साए तले वाक़ गालिब एकेडमी में, ये वो जगह है जहाँ किताबों के सफ़ात पर गालिब की रूह बसती है। दीवारों पर लिखे इनके अशार यूं महसूस होते हैं जैसे लफ्ज़ खुद सरगोशी कर रहे हों। फिर दिल ने चाहा कि अब उसी जगह जाऊं जहां उस शायर के अल्फाज हमेशा की नींद में भी ज़िंदा हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता पुराने रास्तों से गुज़रता हुआ, रास्ते में एक पुराना दरवाज़ा आया जिसकी दीवारों पर वक़्त के ज़ख्म साफ दिखाई दे रहे थे। पत्थरों के बीच तारीख़ बोलती महसूस हुई। जब बेसाख्ता होकर आगे गुज़रा तो मेरी नज़र उस महल पर पड़ी जहाँ एक बोर्ड लगा था और इस पर बख्शी गुलाम अहमद का नाम दर्ज था, जो अपने वक़्त में जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। लेकिन मैं इस और उस महल और इस बोर्ड का होना और इस पर जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आज़म का नाम होना मेरी समझ में न आ सका, क्योंकि मेरा जहन गालिब साहब की याद में खोया था। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आप इसके बारे में कुछ इल्म रखते हैं तो बराह करम कमेंट बॉक्स में हमें भी आगाह करें। आगे बढ़ा तो मेरी नज़र इस दरवाज़े पर पड़ी जिस पर ताला झूल रहा था। तो मैंने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया और वो फ़ौरन ये कहकर ताला खोलने लगा, क्या आपका वेलकम। और फिर वो लम्हा आ गया जिसकी खातिर ये पूरा सफ़र किया था। मेरे सामने मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब का वो मज़ार था। मेरी आँखों से आंसू बहने लगे, दिल की धड़कन जैसे रुक गई। मेरे सामने वो शायर आराम फरमा था जिसने ज़मानों को बदल दिया, लफ्ज़ों को अमर कर दिया और गम को दुआ बना दिया। इसी मज़ार के पहलू में उनकी अहलिया अमराव बेगम और वो नन्हे बच्चे भी मदफून हैं जो जवानी की दहलीज तक न पहुंच सके। यह कब्रें वक़्त की नहीं, मोहब्बत, सब्र और जद्दोजहद की कहानियाँ हैं। और कब्र के सीध में आगे दीवार पर वो दो शेर जो रूह को हिला देते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। इन अशार को वहाँ पढ़कर यूं लगा जैसे गालिब अभी भी कब्र के बाहर बैठे हमसे मुखातिब हैं और कह रहे हूँ, मोहब्बत को लफ्ज़ों में क़ैद नहीं किया जा सकता। मैं अभी यही हूँ, अपनी शायरी के हर मिसरे में, हर दर्द में, हर दिल के करीब। दोस्तों, गालिब सिर्फ़ एक शायर नहीं थे, वो ख़ुद एक ज़माना थे। उनका जन्मदिन याद करना किसी तारीख़ को दोहराना नहीं, ये अपनी रूह से ख़ुद गुफ्तगू करने के बराबर है। सलाम ए गालिब, तुम मिट्टी में मदफून ज़रूर हो मगर दिलों में हमेशा ज़िंदा रहोगे। तुम्हारी हर सांस, हर शेर अब भी इंसानियत के एहसास को ज़िंदा रखे हुए है। दोस्तों, गालिब सिर्फ शायर नहीं थे, वो एक अहद थे, एक एहसास, एक रोशनी जो आज भी ज़िंदा है। जन्मदिन मुबारक हो ए गालिब, तुम आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हो।
شکریہ.